अपने पति को, ध्यान कीजिएगा, जो अपने पति को आपत्तियों से सदा बचाती रहे उसका नाम है पत्नी, उसका नाम है पत्नी। और पति किसे कहते हैं? पात रक्षक इति पति, जिससे जिसकी रक्षा हो वो उसका पति है। जिस पत्नी की, जिस पति से रक्षा हो वो उसका पति है। पति और पात न त्रायते आशा पत्नी, पात रक्षक इति पत्नी है। तो दो पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बहुत अच्छी थी, सुनीति सुंदर नीति पर चलने वाली थी, बड़ी भली महिला थी। और सुरुचि वो अपनी रुचि पर चलने वाली थी, वो ज्यादा सुंदरी थी। यही राजा में कमी थी उत्तानपाद में। यही राजा, क्योंकि जो व्यक्ति विषयी होता है, कृपया ध्यान दें, जो व्यक्ति विषयी होता है वो अपनी स्त्री के दबाव में आता है। ये सिद्धांत है, वो दबाव में आ जाएगा अगर विषयी है, तो प्रेशर होता है। जो योगी है, जो त्यागी है, तो क्या है? यद्यपि राजा हृदय से ठीक थे, लेकिन चूंकि वासना से प्रभावित थे राजा उत्तानपाद, इसलिए सूरज के दबाव में आ जाते थे। सूरज की ओर झुक जाते थे राजा। सूरज ज्यादा सुंदरी थी, यद्यपि सुनीति जो थी वो नीतवान थी, धर्मज्ञ महिला थी। ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर दो महिलाएं हैं, दो पत्नी हैं, तो समान रूप से आदर होना चाहिए, समान रूप से आदर होना चाहिए। आप देखें, ये बात नहीं चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए थे। 5 वर्ष के थे कौन? ध्रुव। और वहां पहुंचे धर्म सभा में, वहां पर महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी के साथ बैठे थे। सुनीति अपने अलग भवन में थी, उनको अलग कर रखा गया था। एक दिन बालक ध्रुव, उसके हृदय में यह बात नहीं थी, वो तो उन्हें भी मां मानता था और उन्हें पिता। वो भी खेलते हुए पहुंच गए। ध्रुव बहुत 5 वर्ष की उम्र तो आयु तो थी, लेकिन वो बालक बहुत गंभीर थी। कभी कभी छोटे छोटे बालक बड़े ही गंभीर और बहुत ही इस प्रकार के स्वाभिमानी होते हैं बालक भी। और ऐसा लगता है उन बालकों को देखने में कि ये बालक, ये तो वृद्ध जैसे लोगों की बात करते हैं बालक कभी, सयानों जैसी बात करते हैं बालक कभी। देखत बालक बहुकालीना रामायण में आया। वो पहुंच गए और वो भी, चूंकि उत्तम वहां बैठे थे, सूरज के पुत्र वो भी 5-6 वर्ष के थे, वो बैठे थे। ये भी गोद में बैठना चाहा, लेकिन छोटी रानी ने उनका अपमान किया, उन्हें डांटा कि तुम नहीं बैठ सकते हो, चले जाओ यहां से। तुम कैसे आ गए यहां पर? तुम कैसे आ गए? मैं नहीं समझती हूँ कि तुम्हारा यहाँ बैठने का, राजा की गोदी में राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार तुम्हारा है। मैं नहीं समझती। अगर तुम बैठना ही चाहते हो तो तुम्हें तप करना पड़ेगा, तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा, तपस्या करना होगा तुम्हें। और एक चीज और करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। ये एक अहंकार है, ये एक अभिमान है, ये बात नहीं होनी चाहिए। अभिमान कभी किसी बात का किसी को नहीं होना चाहिए, किसी भी बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि अभिमान किसी बात का है, किसी व्यक्ति को एक दिन उसका अभिमान नष्ट हो जाता है और वो व्यक्ति अभिमानित होता है, चाहे वो व्यक्ति हो और चाहे कोई महिला हो। जय हो।
इस प्रकार से देखें, चले जाओ यहां से सब लोग जाओ, हित अनहित पशु पक्षी जाओ। अनहित हित अनहित जाना, हित अनहित पशु जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। तो छोटे बालक 5 वर्ष के थे, हित अनहित पशु जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। वो तो बड़े श्रेष्ठ थे, यही जानकार थे, 5 वर्ष के जरूर थे, लेकिन उनमें शयानों जैसी बुद्धि थी, बड़ी अच्छी। तो वो क्या है, चले गए, अपना पान समझा और जाकर अपनी माता से कहा। और एक बात और कह दी उन्होंने, एक बात और कही, वो क्या है, एक लाइन सुनिए। आना न था, आना न था, आपको आना ही नहीं था, आप कैसे आ गए? आना न था, आना न था, अरे आना न था। आना न था, आना न था, अरे आना न था। इस सभा में तो तुमको से कहा, क्या आना न था, आना न था, आना न था, सभा में तो तुमको आना। और आ गए थे अभी तो, जाना न था, जाना न था, जाना, क्या गए थे तो, जाना न था, जाना न था, जाना न था, जाना न था, जाना, जाना न था, जाना न था, जाना, सभा में तो तुमको जाना। निशागा 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 मा मनीषा था निशा गा रे 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 सा सा नि धा पा मा गा मा गा रे 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 सा जाना न था, जाना न था, जाना। तुमको
अति सुंदर वाद्य हो रहा है दोनों का। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे ढूंढ करके लाए गए हैं। शास्त्रीय संगीत के तबला व्यावसायी तबला वादक बैठे हुए, मार्तंड की उपाधि प्राप्त है। और आप ही श्री देवेंद्र मिश्रा जी हैं, जिनकी बड़ी ही ख्याति है। देवेंद्र मिश्रा, आप बहुत अच्छे पंडित जी भी हैं, आचार्य हैं आप देवेंद्र मिश्रा जी। आप ग्राम चैतारा से आए हैं, बहुत दूर कभी पंजाब से आए हैं। बहुत अच्छी आपका कार्यक्रम है, आप देखें उनका सारी सब चीज। और हमारे साइड में महान महान व्यास जी बैठे हैं, बहुत अच्छी कथा है इनकी। लेकिन आप लोग मुझे ही आलीलाल समझे हुए हो। आई एम नथिंग, ही इज आलीलाल। तो इस प्रकार से बंद हो, बड़ी अच्छी बात है। पंडित जी को जरूर सुना करिए, बड़े अच्छे व्यास हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा तो वो लौट गए और अपनी माँ से जाकर के कहा, माँ मुझे आज पता चला, ध्यान दीजिए, मुझे आज पता चला कि आप दोनों माँ में अंतर, मेरी माँ और तुम में और मेरी माँ में अंतर। अरे कह नहीं ऐसा, सुनी तो बहुत अच्छी थी। उन्होंने इस पकड़ को संभालने का, ध्रुव के हृदय में एक दुख था, एक चेतन था, एक अपमान घर कर रहा था। उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नष्ट हो रही थी। उनके हृदय में अंतर द्वंद था। उस 5 वर्ष के बालक के हृदय इस प्रकार भले ही वो चचेरी माँ हो या कुछ हो, लेकिन इस प्रकार छोटे बालकों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। जय हो। ये ध्यान रखिए, छोटे बालक अपने नहीं हैं, अपने बालक नहीं है वो, लेकिन छोटे छोटे बालक हैं, उनका अपमान कभी नहीं किया जाना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं पंडित जी, इधर देखिए, क्या करते हैं कुछ लोग, मुख से नहीं कहते। छोटे बालक पहुंच जाते हैं घर तो मुख से नहीं बोलते, ये बता देंगे घर पे, मुख से कुछ नहीं कहते, आंखें दिखा देते हैं बड़ी जोर से। और वो जानते हैं कि हमें कोई नहीं जानेगा, लेकिन भगवान तो जान गए ना कि तुम इस प्रकार के हृदय के आदमी हो। तुम छोटे छोटे बच्चों को आंखें दिखा करके भगाते हो। आ गए हैं खेलने, उन्हें अपना ही